आर्मी में किसी की जॉब लग जाए, किसी की जॉब आर्मी में लग गई, उसको पूछना कि उसने कितना संघर्ष किया है ना। उसकी पत्नी ही तो सुख से रह रही है, उसके बच्चे ही तो सुख से रह रहे हैं और लाइफ टाइम तक सुख से रहेंगे। लेकिन उससे एक बार पूछना, क्या पता तुमसे दो दो दिन भी उसकी बात ना होती है। क्यों? अभी उसकी छुट्टी हुई कि घर चलना है, इतने में ऊपर से ऑर्डर आ गया कि छुट्टी नहीं मिलेगी है। ये देश की सेवा होती है। और देश की सेवा जब वो, हम लोगों को तो यहाँ सर्दी लग रही है, हम लोग कपड़े पहन करके बैठे हैं, हम लोग यहाँ नीचे नहीं बैठ सकते, हम लोगों को फैसिलिटियां चाहिए। पत्नियों को, जो व्यक्ति आर्मी में है उसकी पत्नी को एसी चाहिए, लेकिन वो तो कड़ी धूप में खड़ा है। ये सोचा है कभी है? धूप में नहीं खड़े होते, बंदूक को लेकर के अपने देश की रक्षा नहीं करते हैं। यही तो हमारा भारत देश है। क्यों? लोग सोचते हैं आर्मी की जॉब बड़ी अच्छी है? अच्छी है, देश की सेवा है, लेकिन भैया संघर्ष कितना है ये सोचो ना। सरकार ऐसे ही किसी को थोड़ी बना देती है। सरकार ने किसी को आर्मी में लगा लिया, उसके बच्चों का जीवन बन गया, लेकिन वो अपना जीवन कभी नहीं बना पाता। क्यों? उसने कितना संघर्ष किया, कितनी परेशानियों का सामना किया है। और मैं भी देश की सेवा कर रहा हूं। धर्म का प्रचार करना देश की सेवा है। हमने यहाँ पर भागवत की, यदि इस भागवत से एक व्यक्ति भी अपने भगवान का नाम लेना सीख गया तो वो देश की सेवा है। इसको देश की सेवा कहते हैं। घर की सेवा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन हम लोग देश की सेवा करें। किसी भूखे को भोजन कराएं, प्यासे को पानी पिलाएं, जो ठंड में मर रहा है उसे सर्दी से बचाएं, जो गर्मी में मर रहा है उसे गर्मी से बचाएं। ये देश की सेवा होती है। यदि हमने किसी एक व्यक्ति की सहायता कर दी, वो देश की सेवा होती है। अच्छा, जो आर्मी वाले भाई होते हैं वो किसके लिए खड़े हैं? हमारे लिए ही तो खड़े हैं। हम लोग अपने घर में सुख की चैन की नींद सोते हैं केवल उनकी वजह से, नहीं तो नहीं सो सकते हैं। क्यों? हमारे भारत पर तो पहले से ही आक्रमण होते आए हैं। सब देशों की नजर में हमारा भारत देश ही रहता है, वो ही खटकता है सबसे ज्यादा, लेकिन भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में ऐसे ऐसे जवान हैं जो हमारी सीमाओं पर खड़े हुए हैं। कोई भी हमारे भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकता। और भैया उन देशभक्तों को बार बार नमन। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, किसी देशभक्त की जान चली गई है तो कैसा फील होता है उसके घर वालों को। सरकार उनके लिए सब कुछ करती भी है, लेकिन उसके घर वालों को कैसा महसूस हुआ? जिस माँ का एक जवान बेटा चला गया, जिस पत्नी का एक पति चला गया, और जिस बच्चों का एक बाप चला गया, एक पिता चला गया, उनको कैसा महसूस होता है?